एक बार केसरिया मैं होकर अपने हक और अधिकार की बात करेगा, अपने सम्मान की बात करेगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आमंत्रण देने आए हैं। भाइयों, आप सभी लोगों को कसम है, कोई लोग नहीं पहुंचे। अगर किसी पे पैसे का अभाव है। यूजीसी कानून को लेकर इन दिनों पूरे देश में सवर्ण समाज आक्रोशित है। सरकार के विरोध में युवा सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को इस कानून पर अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, लेकिन इस बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में क्षत्रिय करणी सेना 8 मार्च को बड़ा आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन में और भी दूसरी पार्टियों के प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। इस आंदोलन को बड़ा आकार देने के लिए एक सवर्ण समाज समन्वय समिति का संगठन किया गया है। इस समिति में कई संस्थाओं और कई पार्टियों के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत लगातार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे तमाम राज्यों में घूम घूम कर यूजीसी एक्ट के विरोध में पूरे सवर्ण समाज को 8 मार्च के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान राज शेखावत आज जेवर पहुंचे। राज शेखावत जेवर की आर कॉलोनी के नागला गणेशी गांव में पहुंचे थे, जहां सवर्ण समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं राज शेखावत ने सभी को 8 मार्च के लिए दिल्ली आने का आह्वान किया है। इस दौरान वो नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर क्या बोले, उसको सुनिए। पूरे देश में इन दिनों होली की धूम है और हमारे साथ आज मौजूद हैं राज शेखावत, जो जेवर में आज पहुंचे हैं। होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था जेवर में। राज शेखावत का परिचय मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सब जानते हैं, क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक हैं, अध्यक्ष भी हैं और 8 साल इंडियन आर्मी को अपनी सेवा देने के बाद अब देश को सेवा दे रहे हैं, जैसा कि गूगल पे मैंने पढ़ा है। शेखावत जी, सबसे पहले होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। समस्त देशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और आज सबसे पहले आप जेवर में पहुंचे, होली मिलन समारोह, जेवर वासियों के लिए सबसे पहले क्या संदेश है? संदेश तो समस्त भारतवासियों के लिए ही है कि भाई होली का ये त्यौहार है और जिस तरह से जब होली का दहन का आयोजन होता है तो जितनी भी जो गंदगियां होती है या जितने भी पाप होते हैं वो उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। उसी तरह आओ हम सब प्रार्थना करें माँ करणी से, परमात्मा से, कि ये जो यूजीसी काला कानून हमारे बच्चों पर थोपा गया है वो भी भस्म हो जाए। आज के इस शुभ अवसर पर बड़ा आंदोलन आप करने वाले हैं, मैं पढ़ रहा था। बिल्कुल रंगों का त्यौहार है और बिल्कुल होली पूरा भारतवर्ष मनाए और भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को होली की शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। और आपने कहा एक महा आंदोलन के बारे में आपने बात की, तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं उन पर थोपा गया है। सदन में ये आया भी और ये पास भी हो गया और इसे लागू भी इन लोगों ने कर दिया। ये तो सवर्ण समाज समन्वय समिति और समस्त सामान्य वर्ग के संगठनों ने मिलकर प्रत्येक मोर्चे पे कमान संभाल ली, जिसमें कानून का मोर्चा भी हमने संभाला और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया। अब आंदोलन का मोर्चा हमने संभाला है। 8 मार्च को रामलीला मैदान में दोपहर 12:15 बजे हमारा दिल्ली में आयोजन है। साथ ही साथ जितने भी सांसद हैं उनसे भी हमारा डेलीगेशन संपर्क कर रहा है कि भाई हमारे समर्थन में आओ, अन्यथा आपकी राजनीतिक जो भविष्य है उसको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ आप जैसे जो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो भी बड़ा साथ सहकार दे रहे। वो मोर्चा भी हमने संभाल रखा है। युवाओं ने सोशल मीडिया का मोर्चा संभाल रखा है। नहीं, प्रत्येक मोर्चे पर हमें जंग लड़ने की आवश्यकता पड़ी है। मैं तो फौजी आदमी, जैसे आपने बताया, तो मैं बताऊँ आपको 8 साल तो मैंने कश्मीर में दिए हैं जी, बाकी 15 साल मैंने अपना दायित्व निभाया है फौज में। 8 साल तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में आतंकवादियों से हम लोग भिड़े हैं। तो हर मोर्चे पे हमें लड़ाई लड़नी अति आवश्यक हो गई थी और प्रत्येक मोर्चे पे लड़े बिना हमें पता है यूजीसी रोल बैक नहीं होगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये काला कानून आया ही क्यों, आवश्यकता ही क्या थी, जब भाईचारा बना हुआ था। पहले तो आपने धर्म के आधार पे हम लोगों को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, फिर आपने मुस्लिम प्रकोष्ठ बना दिया। सर मैं एक बार रोकना चाहूँगा क्योंकि बात यूजीसी के बारे में हो रही है, तो समझना ये भी जरूरी है कि
बहुत से लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, गांव की जनता यूजीसी को समझ नहीं पा रही है। तो एक बार अगर थोड़ा समझा सकें, आपके माध्यम से समझ सकें। उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं देश की जो जनता है उनकी आंखें भी खोलना चाहूँगा कि जिस भाजपा को हमने सींच कर वोट देकर बड़ा बनाया, सत्ता में बिठाया, आज वही भाजपा हमारे जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके भविष्य को असुरक्षित कर रही है। ये वही भाजपा है जिन्होंने धर्म के नाम पर सत्ता हासिल की, हमें हिंदू मुस्लिम कहकर हमें धर्म के नाम पे लड़ाया। आज वही भाजपा और आरएसएस मुस्लिम प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें जोड़ रही है। अब उन्होंने एक नया हथियार इस्तेमाल में लिया है, वो है जातिगत भेदभाव का। उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी के वोट साधने के लिए सामान्य वर्ग की घोर उपेक्षा की है। तो कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे ये लोग हमें लड़ा रहे हैं, आपस में हमारा भाईचारा खत्म कर रहे हैं। तो देश के प्रत्येक नागरिक को अब जागने की आवश्यकता है और इन्हें पहचानने की आवश्यकता है, इन्हें उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। यूजीसी जो है, जो काला कानून आया है, उसमें कई सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए यूजीसी को रोल बैक होना अति आवश्यक है। और जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को मैं विस्तार से बताना चाहूँगा आपके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को कि भाई इसमें पहली बात तो सामान्य वर्ग का जो बच्चा है, जन्म लेते ही उसको अपराधी घोषित कर दिया इस कानून ने। पहली बात तो ये हमें स्वीकारनी होगी, क्योंकि इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग के न्याय की बात ही नहीं की, जबकि समानता का अधिकार, स्वाभिमान से जीने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत दिया है, ये हम जानते हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए तो ये हम चलाएंगे नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो गजट आया है वो गजट असंवैधानिक आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है और इनको सरकार को बड़ी डांट भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हमें स्वीकारना होगा कि भाई कहीं ना कहीं असंवैधानिक एक गजट इन्होंने पास कर दिया। अब बात करता हूं मैं दूसरी विसंगति के लिए कि एक फरियादी है, वो आरोप लगाता है और आरोप सिद्ध नहीं होता है, और आरोप सिद्ध नहीं होने के बावजूद भी जिस पे आरोप लगाया है वो फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी जिसने फरियाद की है, यदि वो झूठा भी है, उसने जानबूझकर गलत फरियाद भी कर दी है, तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताऊं आपको, इन्होंने एक और प्रावधान इसमें रख दिया कि जिसने फरियाद की है उस फरियादी की पहचान भी गुप्त रखेंगे। यानी आरोपी को ये भी पता नहीं होगा कि भाई आप पर फरियाद किसने की है। सोचो इन्हें कितनी निम्न स्तर की मानसिकता ग्रसित ये भाजपा की केंद्र सरकार हो गई। और तो छोड़ो साहब, अब आरोप लगे हैं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पे, और जो जांच कमेटी है उस जांच कमेटी के अंदर एक भी सामान्य वर्ग का नागरिक इन्होंने लिया ही नहीं। यानी साहब निष्पक्षता की बात हम कैसे करें जब जो जांच कमेटी है उस जांच कमेटी में एक भी सामान्य वर्ग का नागरिक स्थान नहीं प्राप्त करता है। तो जो आरोपी है, जिस पे आरोप लगा, तो सामान्य वर्ग का है, तो वो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो न्याय कैसे लेगा? ये भी ठीक है, ये तो हो गया। नहीं, यहाँ भी इन्होंने हमें भेदभाव कर दिया। अब तो वो भी छोड़ो, इन्होंने जो संस्थापक हैं, कर्मचारी हैं, जो वहाँ की फैकल्टीज हैं, उनको भी इसमें अपराधी बना दिया उन्होंने। यानी वो पढ़ाएंगे कैसे? कोई भी सामान्य वर्ग का जो फैकल्टी है, कर्मचारी है, वो भी अब बिल्कुल भयभीत रहेगा। और छोड़ो, इसलिए जो संस्थापक है, जो सब कोई यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं, यदि उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन, सिफारिश को नहीं माना तो उनके सारे के सारे जो सरकारी जो उनको जो परमिशन है वो सब रद्द कर दी जाएगी। नहीं, कुल मिला के सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया इस गजट के माध्यम से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने गजट दिया है, जो बिल पास किया है, जो कानून बनाया है, देखिए सब एक कानून है, और ये कानून को यदि हमने वापस नहीं करवाया तो आप सुनिश्चित समझिए जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे असुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने लगातार पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जो जिले हैं उसमें, दिल्ली में,
हम लोग लगातार यात्राएं कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि जब ये लागू हुआ तब से आज तक का समय बहुत होता है सरकार को संज्ञान में डालने का। तो हमने वो सारी कार्रवाई की है और अब हम 8 मार्च को रामलीला मैदान में 12:15 बजे एक महा आंदोलन के माध्यम से किसी भी हद तक जाना पड़े इसे रोल बैक करवाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो आपकी ही पार्टी ये आंदोलन कर रही है, क्षत्रिय करणी सेना, या इसके अलावा और भी पार्टियों को निमंत्रण है? मैं बताता हूँ आपको, जब से ये यूजीसी का काला कानून थोपा गया तब से लेके आज तक हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म का स्थापन किया है। वो प्लेटफॉर्म है स्वर्ण समाज समन्वय समिति, S4। स्वर्ण समाज समन्वय समिति एक ऐसा फेडरेशन है, उस फेडरेशन में इस देश के सामान्य वर्ग के संगठन के प्रमुखों को स्थान दिया गया। ऐसे कई 100,000 सामान्य वर्ग के प्रमुख आज इसमें स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अब सोचिए, जैसे मैं घूम रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में, वैसे ही वो लोग भी अपने अपने प्रदेशों में लगातार आमंत्रण का कार्य कर रहे हैं। देखो, संख्या के बिना तो सफलता मिलती नहीं है, इसीलिए हम लोग लगातार पिछले 15-20 दिनों से रोज 2 जिले 3 जिले में ज्ञापन दे रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता इसलिए आवश्यक है साहब कि आप एक ऐसा माध्यम हो जो युद्ध स्तर पे हमारी ये जो आमंत्रण की यात्रा है उसको आप गांव के घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हो। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से आग्रह करता हूं इस देश के प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिक को कि हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करें और सिर्फ एक दिन अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप निकालें और दिल्ली अवश्य पधारें। 8 मार्च 2026 दोपहर 12:15 बजे रामलीला मैदान अवश्य पधारें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएँ। एक चीज़ और, एक नारा चल रहा है जब से यूजीसी लागू हुआ है कि योगी तुझसे वैर नहीं, मोदी शायद तेरी खैर नहीं। तो राज शेखावत कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नारा है ये, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा ये बिल लाया गया और इसे पास भी करवाया गया और इसे लागू भी करवाया गया। तो गलती तो मोदी और अमित शाह की है, उन सांसदों की है जिन सांसदों ने हमारे कोटे से टिकट ली है, हमारे वोट से जीत के वो सदन में जाके बैठे हैं और जब हमारे बच्चों के विरोध में, उनके अगेंस्ट में कोई बिल आ रहा है तो उस पर वो आपत्ति दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें योगी जी का क्या दोष? हमने तो योगी जी को कहा है, मैं तो बार बार एक प्रेस में कह रहा हूँ योगी जी को, हमने तो शुरू में ये कहा था कि आप पार्टी बना लो, आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम करणी सेना वाले जितनी भी ताकतें लगा देंगे और सामान्य वर्ग के या जो भी सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो पूरी ताकत लगा देंगे आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हम तो तैयार हैं। लेकिन यदि भाजपा से आप जुड़े रहोगे तो भाई भाजपा का तो खात्मा सुनिश्चित है, उसको तो उखाड़ फेंकने वाले। यूजीसी को लेकर पूरा भारत देश आक्रोशित, हम तो कह रहे हैं, आज भी करें, योगी जी यदि पार्टी बनाते हैं तो हमने जो पार्टी बनाई है, अखंड करनी पार्टी जो बनाई है हमने, एक हमारे मित्र हैं जो अग्निहोत्री जी, उन्होंने बनाई है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, तो ये दोनों पार्टियां हम उनमें मर्ज कर देंगे, हम तैयार हैं। योगी जी यदि पार्टी का गठन करते हैं तो हम तैयार हैं और यदि योगी जी चाहें तो दोनों पार्टियों में आकर इसकी अध्यक्षता ले सकते हैं और प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम तन मन धन से उनके साथ लग जाएंगे। हमें आपत्ति मोदी योगी जी से है ही नहीं, हमें आपत्ति है तो ये जो निम्न स्तर की मानसिकता के लोग जो केंद्र में बैठे हैं, जो लगातार हमारे सामान्य वर्ग को उपेक्षित करते हैं और लगातार हम पर ऐसे काले कानून थोपते हैं जो काले कानून से हम परेशान हैं, जो हम त्रस्त हैं, ग्रसित हैं। जब कानून बन चुका है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो फिर आपको ये कानून की आवश्यकता है। दूसरा, इन्होंने ओबीसी को ले लिया उसमें। भाई ओबीसी जो है वो ओबीसी बड़ी संख्या में इस देश में है, उनको भी इन्होंने इसमें ले लिया। हमें सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा नहीं, हमें इन्होंने इस गजट के माध्यम से अपराधी घोषित कर दिया साहब। अब क्या करेंगे बताएं? हम देश का नागरिक बेचारा जिन्होंने इनको स्वीच के बड़ा किया वो बड़ा ही चिंतित है कि साहब हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तब उस भूल का जो है सुधार करने हम लोग जा रहे हैं। आने वाले जो चुनाव है भाई देखो, इनको सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है, वोट की चोट देना हमें आता है। भाई जब गुजरात की घटना हुई, ये 400 का 100 में घोड़ा लेके भाग रहे थे, हमने पकड़ लिया, 240 में समेट दिया इनको, आपने देखा होगा। अब देखिए इन्होंने फिर पंगा ले लिया, अब तो पंगा पूरे सामान्य वर्ग से ले लिया इन्होंने। अब सोचो इनकी क्या हालत होगी, अब तो इनको एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगी, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ 90% जो सदस्य है वो तो सामान्य वर्ग का है।
और सब में आक्रोश आप बिलीव नहीं करोगे। हमको तो पीछे से ऐसे कई आरएसएस के लोगों का, कई भाजपा के लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो लोग भयंकर ग्रसित है इस विषय पर। तो कुल मिलाकर आक्रोश भयंकर है, और यदि यूजीसी रोल बैक में ये आनाकानी करते हैं तो इनको उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी हमने कर ली है। और मैं आपके माध्यम से इस देश के सामान्य वर्ग के प्रत्येक नागरिक को शपथ दिलाता हूँ, माँ करणी की, माँ विंध्यवासिनी की, अपनी कुलदेवी की आपको कसम है, यदि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है तो आपको अपनी कुलदेवी की कसम है, जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तब तक इस केंद्र की भाजपा सरकार को हम मतदान नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। और तो और भाजपा और आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में हमें उपस्थिति दर्ज नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एकमात्र विकल्प हमारे पास है, क्योंकि वोट की ही भाषा इनको समझ में आती, बाकी भाषा समझ में आती नहीं है। तो ये राज शेखावत थे जो आज जेवर में पहुंचे थे। यूजीसी पर बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में 8 मार्च को होने जा रहा है। राज शेखावत हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह घूमकर संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन है। और स्वर्ण समाज समन्वय समिति इन्होंने एक बनाई है, जिसमें और दूसरी पार्टियाँ जो करणी सेना के अलावा हैं उनके भी जो प्रमुख हैं उनको बुलाया गया है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान से राज शेखावत क्या करने वाले हैं 8 मार्च को, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल राज शेखावत का कहना है, जो हमने योगी के ऊपर सवाल किया, कि योगी से कोई बैर नहीं है और अब की बार बीजेपी को वोट की चोट लगेगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।